BPSC TR 0.4 आधुनिक भारत का इतिहास। भारत के गवर्नर जनरल वायसराय के बारे में। सती प्रथा को बंद कराने में किसने लॉर्ड विलियम बेंटिंक का सहयोग किया? केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय। सती प्रथा को बंद कराने में किसने लॉर्ड विलियम बेंटिंक का सहयोग किया? राजा राम मोहन राय। सती प्रथा को 1829 के नियम 17 के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने समाप्त कर दिया। इसमें बेंटिंक का सहयोग राजा राम मोहन राय ने किया था। भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित किए गए? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एल्गिन। भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के कलकत्ता में वर्ष 1857 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। इन विश्वविद्यालय की स्थापना वुड डिस्पैच 1854 के आधार पर किया गया था। वुड डिस्पैच लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में भारत भेजा गया। वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किया? सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के कारण आयोग का प्रावधान को हटाना, ठगों से संगठित गिरोह का दमन। नीचे दिए गए में से सही विकल्प चुनें। निम्न में से कौन सा सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किया? एक में सती प्रथा का उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ठगों के संगठित गिरोह का दमन। ठगों के संगठित गिरोह का। सती प्रथा का उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता को प्रावधान को हटाना, ठगों के संगठित गिरोह का दमन। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सामाजिक सुधार निम्न है। सन 1829 ईस्वी में कानून बनाकर सती प्रथा को रोक लगा दिया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कर्नल एशली मॉन के सहयोग से ठगों के गिरोह का दमन किया। उस समय ठगों का देशव्यापी गुप्त संगठन था। सन 1832 में धर्म परिवर्तन से होने वाली सभी अयोग्यताओं को समाप्त कर दिया था, जबकि दास प्रथा उन्मूलन बेंटिंक ने नहीं किया था। लॉर्ड एनबरो ने 1843 में एक्ट 5 द्वारा भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किया था। किसने सिंध विजय कर उसका अधिकरण किया? वेलिंगटन, एशली, नेपियर, लॉरेंस। उपयुक्त कोई नहीं, उपयुक्त से अधिक। किसने सिंध विजय कर उसका अधिकरण किया? नेपियर। सिंध में उत्तराधिकार के विद्वान में अंग्रेजों ने नेपियर
के द्वारा इसमें हस्तक्षेप किया और जब अमेरिका ने इसका विरोध किया तो उनके विरुद्ध युद्ध शुरू कर दिया। पूरे सिंध में थोड़ा समय में ही आत्मसमर्पण कर दिया। अमीरों को बंदी बनाकर सिंध से निर्वासित कर दिया गया। सन 1843 में गवर्नर जनरल एलन बरो के अधीन सिंध को ब्रिटिश राज शासन में मिला लिया गया और जॉर्ज नेपियर का इसका प्रथम गवर्नर नियुक्त किया गया। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1 जनवरी 1877 को किया गया था। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 था। इस दरबार में महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया और कैसरे हिंद की उपाधि प्रदान की गई। दूसरा दिल्ली दरबार 1903 में आयोजित किया गया। उस समय भारत का वायसराय करजन 1899 से 1905 था। तीसरा दिल्ली दरबार 1911 में आयोजित किया गया था। भारत का वायसराय हर्डिंग द्वितीय 1910 से 1916। इस दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने की तथा भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। इनमें से किस वायसराय को अंडमान द्वीप समूह में छुरा मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था? लॉर्ड एलिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मायो, लॉर्ड रिपन। उपयुक्त में से एक से अधिक। इनमें से किस वायसराय को अंडमान द्वीप समूह में छुरा मारकर मौत के घाट उतार दिया गया? लॉर्ड मायो, लॉर्ड मायो, लॉर्ड मायो, लॉर्ड मायो, लॉर्ड मायो। लॉर्ड मायो 1859 से 72 को अंडमान द्वीप समूह पर शेर अली अफरीदी नामक व्यक्ति ने छुरा मारकर हत्या कर दिया था। सर जॉन लॉरेंस के बाद लॉर्ड मायो भारत का वायसराय बनकर भारत आए थे। मायो द्वारा किए गए कार्य। 1872 में जनगणना का कार्य प्रारंभ हुआ। 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की। 1875 में राजकुमारों के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध मायो कॉलेज की स्थापना अजमेर में की। बम्बई व मद्रास में नमक कर में वृद्धि कर दी। मायो ने बजट घाटों को कम कर दिया तथा आयकर की दर को 1% से बढ़ाकर 2.5% कर दिया। देशी राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोच्चता की शक्तियों को सुस्पष्ट रूप से किसने परिभाषित किया? लॉर्ड मायो, लॉर्ड सलिसबरी, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन। उपयुक्त में कोई नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक। देशी राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोच्चता की शक्तियों के सुस्पष्ट रूप से किसने परिभाषित किया? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन। देशी राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोच्चता की शक्तियों को सुस्पष्ट रूप से लॉर्ड कर्जन ने परिभाषित किया।
लॉर्ड कर्जन के काल की प्रमुख घटनाएं। लॉर्ड कर्जन का भारत में वायसराय के रूप में 1899 से 1905 तक का कार्यकाल रहा। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1899, सहकारी क्रेडिट सोसाइटी अधिनियम 1904, रेलवे आयोग की नियुक्ति 1901, रॉबर्टसन की अध्यक्षता में, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, स्मरण संरक्षक अधिनियम 1904, पुरातत्व विभाग की स्थापना, बंगाल विभाजन 1905। सूची 1 तत्पश्चात सूची 2 को मिलाइए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, इल्बर्ट बिल, द्वितीय अफगान युद्ध, धार्मिक आयोग अधिनियम, प्राचीन सम्मेलन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन। इल्बर्ट बिल, लॉर्ड बिट, लॉर्ड रिपन, द्वितीय अफगान युद्ध, लॉर्ड लिटन, धार्मिक योग्यता अधिनियम, लॉर्ड डलहौजी, प्राचीन स्मरण अधिनियम, लॉर्ड कर्जन। यानी डी सही होगा, डी ऑप्शन सही सम्मिलित। सूची 1, सूची 2। इल्बर्ट बिल, लॉर्ड रिपन, द्वितीय अफगान युद्ध, लॉर्ड लिटन, धार्मिक योग्यता अधिनियम, लॉर्ड डलहौजी, प्राचीन स्मरण अधिनियम, लॉर्ड कर्जन। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मायो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत का प्रथम ब्रिटिश शासक का व्यापारिक इकाई के रूप में तब शुरू हुआ जब 1931 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने रानी एलिजाबेथ प्रथम से रॉयल टर्च प्राप्त किया। टर्च एक्ट 1833 द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम पुनः बदल कर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। भारत को पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक थे। यह पद मुख्य रूप से प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए था और इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करना था। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंक, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कर्जन। उपयुक्त में कोई नहीं, उपयुक्त से एक से अधिक। बंगाल की द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में द्विध शासन की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 ईस्वी में की थी। इसके अंतर्गत कंपनी दीवानी और निजामत के कार्य का निष्पादन भारतीयों के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास थी। क्लाइव समझता था कि स्मरण शक्ति कंपनी के पास है तथा नवाब के पास सत्ता की केवल छाया मात्र है। क्लाइव ने परिवार समिति को लिखा था कि नाम यह छाया आवश्यक है तथा उसे इसको स्वीकार करना चाहिए। द्विध शासन के जनक लियो कार्टिस थे। भारत के
किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित किए गए? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एल्गिन। भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित किए गए? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतरिम गवर्नर जनरल एवं ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन प्रथम वायसराय था। इसी के कार्यकाल में 1857 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर हुई। 1857 का विद्रोह कैनिंग के काल में हुआ। भारत उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की थी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1800 विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में व भारतीय दंड संहिता की स्थापना 1861 में कैनिंग के ही समय में हुई। इसके ही काल में नमक पर कर लगाए जाने का सुझाव रखा गया। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? लॉर्ड क्लाइव, कर्नल स्लीमन, लॉर्ड मिल्टन, अलेक्जेंडर बैन्स। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? कर्नल स्लीमन। लॉर्ड विलियम बेंटिक के कर्नल स्लीमन को ठगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया। स्थानीय रियासतों को भी इस अभियान में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया गया। कर्नल स्लीमन ने लगभग 1500 ठगों को बंदी बनाया तथा उनके ठगों को फांसी तथा आजीवन कारावास दिया गया। उसके चलते 1837 के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? लॉर्ड मायो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कैनिंग। अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? लॉर्ड लिटन। 1862 से 1872 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत सरकार ने अफगानिस्तान के प्रति तटस्थता की नीति का पालन किया। लॉर्ड लिटन के आते ही अग्रगामी नीति अपनाई गई तथा अमीर शेर अली के शर्त मानने के लिए राजी कर लिया गया, परंतु परिस्थितियां बदलने पर लॉर्ड लिटन ने अफगानिस्तान के विरुद्ध 21 नवंबर 1878 को युद्ध की घोषणा कर दी। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया? भारतीय परिषद 1892, मार्लो-मिंटो सुधार 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1961, मॉन्टेग्यू चमस्फोर्ड सुधार 1919। ब्रिटिश भारत किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया? मार्लो-मिंटो सुधार 1909।
ब्रिटिश भारत में 1909 के अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार प्रदान किया गया था। मार्लो मिंटो सुधारों का सबसे बुरा पक्ष था पृथक अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की सुविधा मुसलमानों को प्रदान करना। इस सुविधा ने कालांतर में भारत के भावी सार्वजनिक जीवन को विस्तारित कर दिया। वायसराय मांटो ने लिखा था कि याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक विषय के बीच बो रहे हैं जिसका फसल बड़ी कड़वी होगी। किस अधिनियम के तहत भारत में हाई कमीशन पद की स्थापना हुई? 1892 के अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम। किस अधिनियम के तहत भारत में हाई कमीशन पद की स्थापना हुई? 1919 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, को द्वारा भारत परिषद के सदस्यों की संख्या कम से कम 8 व ज़्यादा से ज़्यादा 12 कर दी गई। भारतीय सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए हाई कमीशन की नियुक्ति की गई। इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। भारत का अंतिम वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन, राजा गोपालाचारी। उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय अंतिम वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का अंतिम वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड लुईस माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक भारत के अंतिम वायसराय के रूप में कार्य किया। आज़ादी के बाद वे भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजा गोपालाचारी थे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? क्लाइव हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। राजस्व बोर्ड का गठन, बनारस की संधि, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, आज़ादी इनके कार्यकाल की प्रमुख घटना है। हेस्टिंग्स भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल था जिस पर बर्क ने महाभियोग का मुकदमा दायर किया। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक को 1828 से 35 बनाया गया। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, कॉर्नवालिस, कर्जन। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक को 1828 में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। सामाजिक सुधारों में बेंटिक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है। उसने 1829 में सती प्रथा का अंत तथा 1830 में
कर्नल एस्लिमन और स्थानीय रियासतों की मदद से ठगी प्रथा को समाप्त किया। उसने बाल हत्या को भी प्रतिबंधित किया। उसके समय में मैकाले की सिफारिशों के बाद अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम स्वीकार कर लिया गया। इम्पीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन। उपयुक्त में कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इम्पीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन। देशी नरेशों के हो राजकुमारों के सैनिकों के लिए इम्पीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना लॉर्ड कर्जन द्वारा की गई थी। किचनर से विवाद के कारण ही इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। कर्जन ने 1903 ईस्वी में कहा कि वायसराय पद से निवृत्त होने पर वह कलकत्ता निगम का महापौर होना पसंद करेगा। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? 1850, 1895, 1900, 1905। उपयोग में से एक से अधिक। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? 1900। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में कर्जन के द्वारा लाया गया। कर्जन के भारत में आने से पूर्व यहाँ भयंकर अकाल पड़ा था, जिससे यहाँ की जनता त्रस्त थी। उसके मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग गठित किया गया। उसने यह अधिनियम पारित कर किसानों को साहूकारों द्वारा दी जाने वाली बेदखली से बचाया। किसानों को कम ब्याज पर ऋण की सुविधा देने के लिए कृषि बैंक और सरकारी समितियों की स्थापना की। सिंचाई की व्यवस्था को सुधारने के लिए कर्जन ने 1901 ईस्वी में सर मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग नियुक्त किया। देव शासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड क्लाइव, हेक्टर मुनरो, लॉर्ड मैक्नाघ, सर लियोनिक कर्टिस। देव शासन का जनक किसे माना जाता है? सर लियोनिक कर्टिस। दोहरी व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासन, राजस्व वसूली और दीवानी न्याय गवर्नर पास रखे तथा आंतरिक शक्ति व्यवस्था फौजदारी न्याय एवं अन्य समस्त प्रशासनिक दायित्व नवाब पर छोड़ दिया। इस व्यवस्था से अधिकार एवं उत्तराधिकार दोनों को अलग कर दिया। इसी के बौद्ध शासन कहते हैं। बौद्ध शासन का जनक सर लियोनिक कर्टिस को माना जाता है। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा?
लॉर्ड लीटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो। उपयुक्त कोई उपयुक्त से एक से अधिक। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। उपरोक्त विचार लॉर्ड कर्जन ने व्यक्त किया था। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड जर्जन, लॉर्ड हैमिल्टन, सर सैमुअल हायर, लॉर्ड सेलिसबरी। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड जॉर्ज। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री डेविड लॉर्ड जॉर्ज 1916 से 1922 ईस्वी थे। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीय को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड मायो, लॉर्ड डफरिन। उपयुक्त। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? लॉर्ड लीटन। वायसराय लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में भारतीयों के राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि प्रदान करना प्रारंभ किया। किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया? 1757, 1765, 1773, 1793। किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? 1793। रेगुलेटिंग एक्ट 1793 में पारित किया गया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों की मनमानी, दुराचारी एवं ऐश्वर्यपूर्ण गतिविधियों को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। लॉर्ड नॉर्थ द्वारा प्रस्तुत गोपनीय समिति की रिपोर्ट पर आधारित इस एक्ट ने भारत में एक सुनिश्चित शासन पद्धति की शुरुआत की। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड की रिपोर्ट। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का आधार बनी। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का आधार बनी। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 का आधार बनी। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड की रिपोर्ट। भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। भारतीय अधिनियम 1919 का अधिकार बनी। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। इस अधिनियम का प्रमुख विशेषता प्रांतीय क्षेत्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित करनी थी। इससे
प्रशासन को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। आरक्षित तथा हस्तांतरित। आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारी द्वारा और हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर तथा निर्वाचित मंत्रियों द्वारा किया जाता था। अध्यादेशों और वीटो का अधिकार गवर्नर जनरल के पास ही रहा। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे राजगोपालाचारी, सुरेंद्र नाथ, राजेंद्र प्रसाद, B.R. अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे राजगोपालाचारी। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, जब स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चरवर्ती राजागोपालाचारी थे। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग्स से, लॉर्ड डलहौजी से, हेनरी लॉरेंस से, लॉर्ड हेस्टिंग्स से। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग्स से। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरों की नीति 1765 ईस्वी से 1813 ईस्वी तक लागू रही। इस नीति से मुख्यतः वॉरेन हेस्टिंग्स और वेलेस्ली संबंधित थे। इस नीति के तहत कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य बनाने का प्रयास किया। वेलेस्ली के आने से कंपनी को भारतीय रियासतों के साथ संबंधों में परिवर्तन आया। वेलेस्ली का उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपनी रक्षार्थ कंपनी पर निर्भर करने पर बाध्य करना था। उसने भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीतिक शक्ति की ओर सैनिक रक्षा के घेरों में लाने का प्रयास किया। सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे, जिसके परिणामस्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ। लॉर्ड लिथगो, जेम्स मैकडॉनल्ड, विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट एटली। सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे, जिसके परिणामस्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ। लॉर्ड लिथगो अंतिम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1932 में हुआ। एक श्वेत पत्र जारी किया गया, जिस पर ब्रिटेन की संसद की संयुक्त परिवार समिति ने विचार किया। इस समिति के अध्यक्ष लॉर्ड लिथगो थे। इसके सुझाव के आधार पर 1935 ईस्वी का अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम में संघीय व्यवस्था को स्वीकार किया गया। इस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया और प्रांतीय स्वायत्तता के सिद्धांत को स्वीकार किया। प्रांतों को प्रशासन के लिए स्वायत्त शासी इकाई माना गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर विंस्टन चर्चिल ने मार्च 1942 में घोषणा की कि भारत के संवैधानिक समाधान के लिए स्टैफोर्ड क्रिप्स भारत का दौरा करेंगे।
मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनियम को घोषित किया जो दलितों से संबंधित था। प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा की कि जून 1948 ईस्वी से पहले भारतीयों को सत्ता सौंप देंगे। 1906 में मिनटों से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल के प्रार्थना की मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग, संयुक्त निर्वाचन वर्ग, हिंदुओं के अधीन प्रतिनिधित्व देने के लिए मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए। 1906 में मिनटों से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद ही 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों को एक शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला तथा केंद्रीय, प्रांतीय व स्थानीय निकायों में निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए शिष्टस्थित पृथक निर्वाचन वर्ग की मांग की। मुसलमानों को 1909 के अधिनियम द्वारा पृथक निर्वाचन की व्यवस्था में शामिल किया गया। नागरिक सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया। 1833 में, 1853 में, 1858 में, 1882 में नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया। 1853 में चर्च एक्ट द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सरकारी नागरिक सेवाओं में भर्ती को सिद्धांत स्वीकार किया गया। ध्यातव्य है कि इसकी देख-रेख के लिए लॉर्ड मैक्लों की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपना काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? रेगुलेटिंग एक्ट 1786 का एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला? 1786 का एक्ट। 1786 का अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियाँ भी कॉर्नवालिस को दे दी गई। ब्रिटिश सरकार ने सन 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। इस एक्ट ने भारत में एक सुनिश्चित शासन पद्धति की शुरुआत की। इसने बंगाल प्रेसिडेंसी को प्रशासन के लिए एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की। इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट को सिविल अपराधी के नौसेना तथा धार्मिक मामलों के अधिकारियत प्राप्त थी। सन 1793 में चार्टर
ने कंपनी को व्यापार करने की अवधि को 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दी। 1813 में चार्ट एक्ट द्वारा कंपनी को भारत का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय और चीनी पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा और ब्रिटिश निवासियों को भारत से व्यापार करने की छूट दे दी गई। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की। प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था, भारतीय संघीय संरचना, जमींदार केंद्रीय सरकार। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की। प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था, प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था 1935 में भारतीय सरकार अधिनियम द्वारा प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर केंद्र के द्वैध शासन लागू किया गया। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में स्वायत्तता शासन की स्थापना तथा भारतीय संघ की संरचना का भी प्रावधान था। बंगाल विभाजन से जुड़े भारत के वायसराय का नाम बताइए। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड माउंटेबल। बंगाल विभाजन से जुड़े भारत के वायसराय का नाम बताइए। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन के कार्य की चरम सीमा। बंगाल का 2 भागों में विभाजन था। उस समय बंगाल प्रांत में बंगाल, बिहार और उड़ीसा सम्मिलित थे। लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल के विभाजन को प्रभावी कर दिया। कर्जन ने इस विभाजन को केवल प्रशासनिक सीमाओं को पुनर्व्यवस्थापन की बात बताया, परंतु इस विभाजन का वास्तविक उद्देश्य बंगाल में बढ़ रही राष्ट्रवादी गतिविधियों को समाप्त करना था। बंगाल भंग के विरोध में कांग्रेस ने 1905 में स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ किया। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। पेशवा बाजीराव द्वितीय, रघुजी भोंसले, दौलत राव सिंधिया उपयुक्त में से कोई नहीं। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों ने बाजीराव द्वितीय के साथ सहायक संधि किया। लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल 1798 से 1805 ईस्वी तक था, जिसने सहायक संधि की नीति के द्वारा बहुत से देशी राज्यों को अपने अधीन किया। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग्स। लॉरेन हेस्टिंग्स। क्लाइव द्वारा बक्सर के युद्ध के पश्चात 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लागू किया गया, जिसे 1772 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का अंतिम गवर्नर था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजागोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद उपयुक्त में से कोई नहीं। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजागोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटेबल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजागोपालाचारी थे।
रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। 1772 ईस्वी में, 1774 ईस्वी में, 1776 ईस्वी में, 1778 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। 1774 ईस्वी में, 1774 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। इसके अतिरिक्त कंपनी की संचालन समिति में आमूल-चूल परिवर्तन करना तथा कंपनी को राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार कर उसके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्य के योग्य बनाना था। इसको 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने पास किया था। 1774 ईस्वी में इसे लागू किया गया। इस एक्ट को प्रावधानों के अंतर्गत सन 1774 में बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो। 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में रद्द कर दिया। 1878 ईस्वी में लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रांतीय लगान लगा दिया था। इस एक्ट के अंतर्गत अनिश्चित प्रकाशन को रोकने के लिए मजिस्ट्रेटों को व्यापक अधिकार मिल गए थे। प्राचीन स्मरण संरक्षण अधिनियम 1904 किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिनलिथगो। प्राचीन स्मरण संरक्षण अधिनियम 1904 किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन। कर्जन इतिहास एवं पुरातत्व का विद्वान था। उसने प्राचीन स्मरण को रक्षा हेतु 1904 ईस्वी में प्राचीन स्मरण संरक्षण अधिनियम पारित किया और भारत में प्राचीन स्मारकों की मरम्मत के लिए 50,000 पाउंड निश्चित किया। भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया था? गवर्नर जनरल, ब्रिटिश संसद, संविधान सभा। भारत का संसद उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? संविधान सभा। भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? गवर्नर जनरल, ब्रिटिश संसद, संविधान सभा। भारत का संसद उपयुक्त। भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? संविधान सभा। भारत का संविधान सभा द्वारा ग्रहण किया गया था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। जुलाई 1946 ईस्वी को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुई थी। बंगाल विभाजन को किसके समय उलट दिया गया था? लॉर्ड मिंटो द्वारा, लॉर्ड हार्डिंग द्वारा, लॉर्ड इरविन द्वारा, लॉर्ड माउंटबेटन। बंगाल विभाजन को किसके द्वारा उलट दिया गया था? लॉर्ड हार्डिंग। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार
का आयोजन किया गया था। इस समय लॉर्ड हर्डिंग वायसराय था। दिल्ली दरबार में ही बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की गई। पीटर्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। 1783 ईस्वी में, 1833 ईस्वी में, 1784 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में। पीटर्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ था? 1784 ईस्वी में। 1784 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने कंपनी के ऊपर अपने प्रभाव को और मजबूत करने का उद्देश्य से 1784 ईस्वी में पीटर्स इंडिया एक्ट पारित किया। इसमें कंपनी को वायसराय एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। द्वैध शासन, जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यकालव्य का 2 भागों में विभाजित हुआ प्रतिफल है। भारत सरकार अधिनियम 1935 का, मैन्टेयुग चैम्बर्स सुधार का, मार्लो-मिंटो सुधार का, साइमन आयोग का। द्वैध शासन, जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका का 2 भागों में विभाजन हुआ प्रतिफल है। मैन्टेग्यू चैम्बर्सफोर्ड सुधारों का, 1919 ईस्वी में अधिनियम के मैन्टेग्यू चैम्बर्सफोर्ड सुधार कहते हैं, क्योंकि इस अधिनियम को जन्मदाता भारत सचिव मैन्टेग्यू और भारत का गवर्नर जनरल चैम्बर्सफोर्ड थे। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता एक प्रांतीय में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत। 11 प्रांतीय विषयों में 2 भागों में विभाजित किया गया था। आरक्षित विषय, हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय के अंतर्गत कानून एवं व्यवस्था, भू राजस्व, सिंचित खनिज संसाधन सम्मिलित है, जबकि हस्तांतरित विषय के अंतर्गत शिक्षा व्यवस्था, प्रशासन, उद्योग, कृषि सम्मिलित थे। 3 लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट पारित किया गया था? 1899, 1901, 1904, 1906। लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट पारित किया गया था? 1904, 1904। लॉर्ड कर्जन ने 1902 में थॉमस लॉरेन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग गठन किया गया है, जिसकी सिफारिश पर 1904 में विश्वविद्यालय एक्ट पारित किया गया था। महान विक्टोरियन को भारत का सम्राट नियुक्त किया गया था। 1858 में, 1876 में, 1817 में, 1850 में। महारानी विक्टोरियन को भारत का नियुक्त किया गया था 1877 में, 1877 में।